हेलो दोस्तों। तो आज मैं एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस के संख्या पद्धति के मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 725x3 9 से विभाज्य हो जाए। यानी कि एक्स के स्थान पे हमें कोई ऐसा मान रखना है जो 9 से पूरी संख्या को विभाजित कर दे। तो 9 का विभाज्यता आपको पता होगा। चलो देखते हैं। पहले हमें ये संख्या लेना है। तो 7, 2, 5 एक्स और 3 ये संख्या है। अगर हम इसे 9 से विभाज्यता के नियम से करते हैं तो आप इसे एक सरल आसान तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि संख्या को जोड़कर कर सकते हो। जैसे कि 7 और 2 को मिलाकर 9 होता है, यानी कि जे 7 और 2 9 से विभाज्य हो गया। और फिर 5 5 3 8 होता है। अब एक से स्थान पर ऐसा कौन सी संख्या रखे कि वह 9 बन जाए, यानी कि 5 3 8 होता है। और अगर यहाँ पर एक्स के स्थान पर 1 हो जाता तो ये 9 हो जाता और 9 से विभाज्य हो जाता है, यानी कि एक्स के स्थान पे 1 आएगा। हमारा ए नंबर का इसका आंसर सही है। फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 किससे विभाज्य होगी। यानी कि x की यहाँ पर कितनी संख्या दी हुई है, 2 संख्या दी हुई है। तो हमको इसे 1 करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। उनका लघुत्तम लेते हैं तो आंसर आता है 6 आता है इसका लघुत्तम। यानी कि x का मान क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया। अब उसके बाद 2 x का मान आ गया तो x का मान रख दिए 6 और इसकी पावर 3 प्लस 3 x का मान आ गया, x का मान रख दीजिए 6 इसकी पावर 2। तो 3 गुणित 6 की पावर 2 है, तो यानी कि 6 गुणित 6 6 6 36 होता है। उसके बाद है 2 गुणित 6 की पावर 3 बार 2 है, तो 6 गुणित 6 गुणित 6 यानी कि 6 6 36 और 36 का गुणा अगर 6 में करते हैं तो 216 आता है। अगर 216 का गुणा इसमें किया जाए, यानी कि 2 2 छिंग 12 का 2 बचा 1, 2 एक कम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 या 432 प्लस 3 का गुणा 36 में कर दो तो 3 कम 3 3 6 3 3 3 4 3 5 15 3 छिंग 18 का 8 बचा 1, 3 3 9 और 1 10 108। इन दोनों को जोड़ दो, 8 2 10 का 0 बचा 1 3 और 1 4 हो गया और 4 और 1 5 हो गया 540। अब ये किससे विभाज्यता होगी। अब ऐसी संख्या इसमें से ढूंढो जो इसको विभाज्य कर दे। तो वो संख्या है 108। 108 को अगर हम 5 बार गुणा करते हैं तो 540 आंसर आता है, यानी कि ये 108 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए नंबर का होगा 108। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक 9 अंकों की संख्या दी हुई है। संख्या 72 से विभाज्य है, तो 72 का विभाज्यता का नियम तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको 2 भाग में कर सकती है। तो देखते हैं। पहले संख्या दी हुई है हमें 8 9 5 6 3 x 8 7 y। अगर हम 72 का विभाज्यता का नियम हमें नहीं पता है तो हम इसको 2 भाग में तोड़ देंगे। तो 8 गुणित 9 हमने कर दिया, यानी कि 8 9 72 हो गया। अब अगर हमें क्या चाहिए, x का मान भी चाहिए और y का मान भी चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 का विभाज्यता का नियम से करते हैं। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर विभाज्य हो गया तो पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो देखते हैं 3 डिजिट में क्या है, यानी कि तो 8 एक कम 8 से चला गया, लेकिन 7 के बाद ऐसी कौन सी संख्या लाए कि जो 8 से विभाज्य हो जाए। अगर बाई के स्थान पे अगर हम 2 रखते हैं तो 8 9 72 हो जाएगा, यानी कि 8 एक कम 8 और यहाँ पर बाई के स्थान पर 2 रख दो तो क्या 8 8 9 72 हो जाएगा, यानी कि बाई का हमें मान क्या आ गया 2। उसके बाद हमारे पास 9 दिया हुआ है और 9 का विभाज्यता आपको
बहुत ही आसानी से पता होगा। तो पहले जो संख्या लिखते हैं हम 8 9 5 6 3 x 8 7 और y का मान भी हमें रख देना है 2 है। तो देखते हैं 9 का विभाज्यता का नियम से करते हैं तो आता है क्या नहीं। तो पहले 9 9 वाली जितनी संख्या वो काट दो, एक संख्या है। फिर उसके बाद 7 और 2 क्या होता है 9, कट गया। 6 और 3 क्या होता है 9, लेकिन 8 8 16 होता है और 8 5 13 होता है। और 8 8 16 16 16 और 5 क्या होता है 21 होता है। क्या 21 9 के पाड़े में आता है? नहीं। यानी कि 21 प्लस एक्स, एक्स के स्थान पर ऐसा क्या रखे कि 9 से विभाज्य हो जाए। अगर एक्स के स्थान पे हम 6 रखते हैं तो क्या होता है 21 प्लस 6 क्या हो गया 27, 27 हो गया। और जो 9 से विभाज्य है, क्या 9 9 या 27 होता है? हाँ। तो हमें x का मान भी क्या आ गया हमारा 6 आ गया। जब 6 आ गया है तो x और y का मान भी हमें रख देना है। पहले कंडी में लिए क्या है 7, x का मान क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, माइनस का माइनस और 3 गुणित और y का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। y का मान लिए तो 7 6 42 माइनस 3 दूनी 6 42 और फिर हमें 42 में से 6 को घटा देना है तो 36 बचता है। और 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है। तो वर्ग से करनी कट गया, आंसर आया हमारा 6। क्या इसमें 6 है ऑप्शन में? सी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चौथा सवाल में देखते हैं, यदि 11 अंकों की संख्या 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है, तब करनी में ये संख्या जो है वो उसका मान क्या होगा। तो देखते हैं, पहले हमें संख्या हमारी ये दी हुई है। उसके बाद हमें पहले संख्या लिख लेना है। क्या है संख्या 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 और y। ये संख्या है 72 दिया हुआ है तो वही उसी से ही विभाज्य करना है हमें। कितना है 8 गुणित 9 से ही हमें विभाज्य करना है। तो पहले हमें 8 का लिख, क्योंकि x और y का मान लाना है तो हमने पहले 8 लिए। तो 8 का आपको विभाज्यता का नियम पता है 7, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट जिसमें विभाज्य हो जाएगा वह पूरी संख्या से विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले लास्ट का डिजिट देखते हैं विभाज्य होता है कि नहीं। पहले 8 का लिए तो 8 नम 72, 72 के बाद कितना बचा 6 बचा। अब 6 में बाय कैसे कौन सी संख्या रखे कि जो 6 में इसको विभाज्य हो जाए। अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 8 8 64 होता है, यानी कि बाय का मान 4 रख दिए। बाय का मान आ गया। बाय का मान के बाद हमें एक्स का मान भी लाना है। तो एक्स का मान 9 का विभाज्यता का नियम आपको बहुत ही आसानी से पता है, बहुत ही आसानी से कर सकती हो। संख्या फिर से लेते हैं। क्या है संख्या 1 2 3 8 9 एक्स का एक्स 6 3 7 8 और वाई का मान क्या है 4, वो भी हमें ले लेना है। उसके बाद 9 के विभाज्यता के नियम से हम अगर इसे करते हैं तो देखते हैं जितने 9 हैं पहले वो काट दो। एक 9 है वो कट गया, फिर 8 और 1 9 होता है, क्या है 6 और 3 9 होता है, 7 और 2 9 होता है। उसके बाद 8 4 11 होता है और 4 3 7 होता है। और तो सबको हमें जोड़ देना है। जितनी संख्या बच रही सबको पहले जोड़ देना है। क्या 8 4 11 नहीं 8 4 12, 12 13 14 15, 15 प्लस एक्स। तो एक्स के स्थान पे से कौन सी संख्या रखे जो 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 दूनी 18 होता है, 15 के बाद क्या 18 आया तो 15, यानी कि एक्स के स्थान पे हम 3 रखते हैं। एक्स के स्थान पे अगर हम 3 रखते हैं तो 15 प्लस 3 कितना हुआ 18 हुआ। और 18 9 से विभाज्य है, यानी कि 9 दूनी 18। उसके बाद हमें एक्स का मान भी आएगा, बाय का मान भी आ गया। तो यहाँ पर हमें करने में क्या 7 एक्स का मान क्या दिया हुआ है 3 प्लस का प्लस 7 बाय का मान क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो करनी में 7 दिया 21 प्लस का प्लस 7 चौ 28, दोनों को जोड़ दो 8 और 1 9 और 2 और 2 4, कितने का वर्ग है 7 का वर्ग है जी। वर्ग से करनी कट गई, बचा कितना 7। क्या इसमें 7 है? सी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यदि के संख्या 3 5 और 10 से विभाज्य है तब अगली संख्या क्या होगी जो 3 5 और 10 से ही विभाज्य होनी चाहिए। यानी जो संख्या पहले से जो के से विभाज्य हो रही है और जो अगली संख्या जो है वो उसी से ही विभाज्य होना चाहिए, लेकिन संख्या उससे बड़ी होना चाहिए।
अगली संख्या पूछा है। तो पहले 3, 5 और 10 यानी के स्थान पर से कौन सी संख्या है जो 3, 5 और 10 से विभाज्य हो रही है। तो इनको निकालने के लिए इन सबका पहले लघुत्तम लेंगे। तो 3, 5 और 10 का हमने लघुत्तम लिए। तो लघुत्तम लेने के बाद पहले 2 से दिए, 3 का 3, 5 के बाद 2 पंचे 10, उसके बाद 3 से दिए, 3 से कम 3, 5 बचा और फिर 5 से दिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 तिया 6 और 6 पंचा 30 होता है। तो यानी कि के का मान क्या था, 30 था, जो 3 से विभाज्य 10 बार में, 5 से विभाज्य 6 बार में और 10 से विभाज्य है 3 बार में। यानी कि अगली संख्या ऐसी क्या होगी जो सारी संख्या से विभाज्य, जो 3, 5 और 10 से फिर से विभाज्य होना चाहिए, जो अभी तो विभाज्य हो रही है लेकिन फिर से विभाज्य होना चाहिए। यानी कि इनमें से कौन सी संख्या आएगी, पहले वो रखते हैं। जैसे 2 रखते हैं तो 32 है, क्या 32 3 में आता है, नहीं आता है। यानी कि वो तो 30 तो 10 बार में चल जाएगा, लेकिन 3 का गुण 11 बार करते हैं तो 33 होता है। यानी 32 3 के पाढ़े में नहीं आता। यानी कि जब पहली में नहीं आ रहा तो बाकी में भी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है फिर सेकंड नंबर देखती है, के प्लस 20 दिया है तो 30 प्लस 20 यानी 50 हुआ। क्या 50 3 के पाढ़े में आता है, नहीं आता है। 5 के पाढ़े में आता है 10 से चल जाएगा लेकिन 3 से नहीं जाएगा। उसके बाद है क्या के प्लस 10 दिया है, के का मान 30 है और 10 कितना हुआ 40। क्या 40 30 के पाढ़े में आता है, नहीं आता है, तो ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, 2k बचा हुआ है। 2k का मतलब है 2 से गुणा करना है के मान को। के का मान लिए 30 इक्वल कितना हुआ 60 हो गया। जो 3 से विभाज्य है 30 बार में, और जो 5 से विभाज्य है, जो 5 से विभाज्य है 15 बार में, और जो 10 से विभाज्य है 6 बार में। तो ये हमारा आंसर क्या है, 2 के आंसर है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन की वीडियो मैं इसी चैनल पर डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।